स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा को सिर्फ अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन एक ज्ञानी, एक विद्वान व्यक्ति सर्वत्र यानी पूरे विश्व में पूजा जाता है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आप लोग भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में और अपने रिश्ते में कुछ ना कुछ गलतियां लगातार ऐसी कर रहे हैं, जिसके कारण मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में, चूंकि आपने थंबनेल देखा ही होगा, कि मैंने कहा है या तो मान जाओ या तो खुद मना लो, छोटी सी है जिंदगी, दोनों की बचा लो। तो मैं आप सभी को बता दूं, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल लव एक्सप्रेस बाय नितेश में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नितेश, और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है आप अपनी जिंदगी को अपने पार्टनर के साथ खुश रह के कैसे बिता सकते हैं और अपनी उस दिक्कत भरी जिंदगी को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स पे, उन समस्याओं पे हम फेस कैसे करते हैं उनको, और साथ ही साथ उनके प्रति हमारा नजरिया क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कह दूं कि अगर आपके पास भी है कोई पर्सनल या प्राइवेट सवाल, या आप अपनी किसी भी तरह की समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जब हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्ते में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे पार्टनर के साथ, हमारे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स वाई जेड, या फिर किसी भी तरह का वो रिलेशनशिप हो, अगर हमारे रिश्ते में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम उस प्रॉब्लम का सामना करने की बजाय उस प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हैं, और हम धीमे 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 इस तरह के काम लगातार अपनी जिंदगी में करते चले जाते हैं। जबकि हमको ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हम जितना देर करेंगे, वो रिश्ता उतना ही ज्यादा खराब होता चला जाएगा। फिर भी इन बातों को जानते हुए, तभी मैंने कहा ना, आप लोग भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, और मेरी ऑडियंस तो हमेशा से समझदार रही है। बट फिर भी आप ये जो गलतियां कर रहे हैं, इनको बिल्कुल ना करें, इनको समझने की कोशिश करें। जैसे आपको मालूम है कि आपके रिश्ते में ये दिक्कत चल रही है, छोटे से मनमुटाव के कारण, छोटी सी समस्या के कारण, छोटी सी अनबन के कारण, छोटी सी दिक्कत के कारण आज आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर इंसान या व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पे बल्क में यानी बहुत सारे लोग इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, बट फिर भी समय रहते वो उस चीज को करना ही नहीं चाहते। किस चीज ने आपको रोक रखा है? क्यों रुके हुए हैं आप? क्या समस्या है आपके आगे? आपको मालूम है, ये जिंदगी का हर एक पल, हर एक मिनट, हर एक सेकंड निकलता जा रहा है, और जितना ज्यादा ये निकलता जाएगा, आपके रिश्ते की वो मिठास और कम होती चली जाएगी। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई भी किसी भी तरीके का मनमुटाव है, तो उससे भागिए मत। उससे आप लोग करते क्या है कि कम्युनिकेशन ही बंद कर देते हैं। मैं क्यों मनाऊं? गलती तुम्हारी थी, मैं क्यों समझाऊं? मैं कौन होता हूं समझाने वाला? वो क्यों मेरी बात सुनेगा? मैं करूंगा पहल तो भी क्या होने वाला है? मतलब यहाँ पे लोग इस बात पे ज्यादा अड़ जाते हैं कि वो पहल कौन करेगा। कई रिश्तों पे मैंने देखा है, कई लोगों के साथ देखा और कई तरीके से देखा है, छोटी सी बात की कहा सुनी में मुंह फुला के बैठ जाते हैं, और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मैं तुम्हें नहीं जान। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना तुम्हें मेरी जरूरत है, और अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो ना हो, मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये झूठा अहंकार, ये झूठा ईगो, ये खामखा का एटीट्यूड आपके किस काम आने वाला है? अगर आप समझदार होते हुए भी सिर्फ अपने लिए, अपने रिश्ते को नहीं सही कर पा रहे हैं, तो फिर आपसे मैं या कोई भी व्यक्ति, या आप खुद भी उम्मीद क्या करते हो खुद से? आप अपने बिगड़े हुए रिश्ते को नहीं सही कर सकते? आपके अंदर ये भावनाएं नहीं है कि आप जिससे मुंह फुला के बैठे हैं, या जो आपसे मुंह फुला के बैठा है, उसको आप बहुत आसानी से मना सकते हैं। उस छोटी बात को नजरअंदाज कर दीजिए। अगर कुछ बहसबाजी हुई है तो उसको दूर कर दीजिए। भूल जाइए ना कुछ पल के लिए कि आपकी बहस हुई भी थी। क्या फर्क पड़ता है यार, ये जिंदगी बहुत छोटी है। मुंह फुला के आपस में
बहसबाजी करके, मनमुटाव करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों को, खूबसूरत पलों को और अपनी ज़िंदगी के उन खूबसूरत एहसासों को पल-पल में गँवाते चले जा रहे हैं। हर पल के साथ ये ज़िंदगी घटती जा रही है। तो जब आप इस दुनिया से जाएँगे, सोच के देखिए एक बार, तो आपका ये अहंकार क्या छोड़ के जाएगा आपके पीछे? आप क्या हासिल कर लेंगे? क्या आप दे के जा रहे हैं? क्या आप लेके जा रहे हैं? जब आप एकांत में शांतिपूर्वक इस बात पे सोचेंगे, इन पहलुओं में सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे मैं ये कर सकता था, या आप में से कई लोगों को कई मौकों पे ये बात समझ में आती है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई। हाँ, मैं वहाँ पे ये कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो आपको इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। ज़िंदगी में ये सारे मुद्दे कोई बहुत बड़े नहीं हैं। आप अपने पार्टनर से ईज़िली बात करके उसको कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे बीच इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे लड़ाई हुई, हमारे बीच इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेके मनमुटाव हुआ, हमारे बीच इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेके बहसबाजी। तो हम इन सब को आओ ना डिस्कस करते हैं, आओ ना मिलके सॉल्व करते हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई भी पार्टनर या कोई भी साथी नहीं है, जो उन समस्याओं को सॉल्व नहीं करना चाहता है। बस एक छोटी-सी पहल की ज़रूरत होती है और हम लोग अपने झूठे अहंकार में, झूठे दिलासे में इस बात के पीछे पड़े रहते हैं कि वो पहल मैं ही क्यों करूँ? अगर आप कर लोगे, मैं झुकने की बात नहीं कर रहा, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ सेल्फ वैल्यू नहीं गिरानी है। लेकिन रिश्तों में कभी-कभार एक-दूसरे को मनाना तो चाहिए ना। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप पैर पकड़ लीजिए, मैं आपसे नहीं कह रहा आप भीख माँगिए, मैं नहीं कहता कि आप उसके सामने गिड़गिड़ाइए। वो नहीं समझने को तैयार है तो कुछ समय दीजिए, लेकिन एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। रोना, गिड़गिड़ाना और भीख माँगना तो लगातार की प्रोसेस होती है। ये वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस होती है जो आप डेली बेसिस पे हर बार करते हैं। लेकिन अगर किसी मनमुटाव में आप एक पहली-सी पहल, एक छोटी-सी पहल पहले कर देंगे, तो इसमें क्या खामियाजा है? क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है और क्यों नहीं कर सकते आप? मेरा ये मानना है कि जब भी लोग मुझे इस तरह के मैसेज करते हैं या फिर जब भी लोग मुझसे इस तरह के सवाल करते हैं या जब भी मुझे पता चलता है कि उनकी आपस में कहा-सुनी हुई और अपने ईगो को बचाने के लिए या अपने ईगो को खुद से सैटिस्फाई करने के लिए वो लोग एक-दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। बहुत दिनों तक बात नहीं करते। एक-दूसरे के बारे में एक-दूसरे को ये दिखाते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। क्या यही दिन के लिए आप लोग एक-दूसरे के साथ थे? क्या इसी तरह आप लोग चीज़ों को सॉल्व करते हैं? क्या ज़िंदगी में अगर कोई भी समस्या आ जाएगी तो आप इसी तरह भाग जाएँगे? क्या आपका ये भाग जाना सही है? ये कुछ वो ज़रूरी सवाल हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। आपको करने भी चाहिए और यही वो सारी चीज़ें हैं जो आपको इन सब चीज़ों से निजात दिलाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डिप्रेशन में ले आएँ, केवल इसलिए कि आपकी सामने वाले से बात नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही या वो नहीं कर रहा, चलो उसे ही एक बार बड़ा बना दो। चलो एक बार उसे ही जिता दो। यार जिताओगे भी तो किसे? अपने ही साथी को ना। तो आपके साथी की जीत भी तो आपकी ही जीत है और आपकी हार आपके साथी की हार है। हमेशा अपने रिश्तों में इन भावनाओं को जोड़कर चलिए, एक-दूसरे को ये समझा के चलिए, कन्विंस करके चलिए कि तुम्हारी जीत मेरी जीत है, मेरी हार तुम्हारी हार है और तुम्हारी हार मेरी हार है। यानी अगर तुम हारे तो भी मैं हारूँगा, मैं हारा तो तुम भी हारोगे। इसलिए तुम्हारी जीत मेरी जीत है और मेरी जीत तुम्हारी जीत है और हम दोनों तभी जीत पाएँगे इस रिश्ते में जब हम एक-दूसरे का ख़्याल रखेंगे, एक-दूसरे की छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से हम में से कोई भी हर्ट ना हो। यानी मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी वजह से मुझे दिक्कत ना हो और अगर हो रही है, तो हम ही दोनों हैं, एक-दूसरे को समझा सकते हैं। वो हम ही दोनों हैं, जो एक-दूसरे को मना सकते हैं। वो हम ही दोनों हैं, जो एक-दूसरे को जगा सकते हैं। क्योंकि इस बड़ी-सी ज़िंदगी में जो कि हर दिन के साथ, हर मिनट के साथ, हर घंटे के साथ छोटी होती जा रही है, इस घटती हुई ज़िंदगी में हमें ही एक-दूसरे का सहारा बनना है। और आप जितनी जल्दी इन बातों को अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे और समझाएँगे और समझाने के साथ-साथ आप उसका दिल और मन दोनों जीत लेंगे,
आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आपका वो रुका हुआ रिश्ता तुरंत सही हो जाएगा। तो आप एक छोटी-सी पहल अपने ईगो को साइड में रख के करने की तो कोशिश करिए। आप अगर अपनी बात नहीं रखना चाहते और अगर आपका पार्टनर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो समझने का ज़िम्मा भी तो आपका ही है ना। तो समझने की कोशिश करिए ना। ज़रूरी है उस मैटर में आर्ग्यू करना? ज़रूरी है उस आर्गुमेंट को इतना बढ़ा लेना कि आप लोगों की ज़िंदगी जीते जी नर्क बन जाए? मैं नहीं मानता। मैं इस बात को केवल जानता हूँ और आपको भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इन पहलुओं पे ध्यान देंगे, इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान देंगे, रोज़मर्रा पे ध्यान देंगे, रोज़ की ज़िंदगी में अपने रिश्ते पे ध्यान देंगे, तो डेफ़िनेटली आपकी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और बहुत जल्द आएँगी। और मैं इस बात का गवाह बनना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस पहल के बाद अपने रिश्ते को सही करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करेंगे कि आपको कामयाबी मिली। तो आप इस बात को बिल्कुल ना सोचें कि इसके रिजल्ट्स कितनी जल्दी और कैसे मिलेंगे। बस एक पहल करने की ज़रूरत है, उसे करिए। इसमें घबराइए नहीं, इसमें संकोच मत करिए, इसमें पीछे मत हटिए, मत भागिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करिए। आपकी कोई समस्या हो, आप डेफ़िनेटली इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वीडियो देखें, चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लें या फिर ये वीडियो देखें। आपको बहुत सारा नॉलेज गेन करने को मिलेगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय